जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ट्रेडिंग हराम है या हलाल है। ठीक है, बारहा मैं उनको रिप्लाई कर करके थक चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों के पूरे सिस्टम से रोशनास करवाने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं कि यह हराम है, तो क्यों हराम है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मौलवी हजरात ऐसे हैं जिसको हराम बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा काफ़ी नहीं बल्कि चंद एक फ्यू ऐसे हैं जो इसको हलाल बोल रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी करूँगा, उसके साथ आपको विद रीज़न विद दलाइल यहाँ पे आपको बात प्रूफ करके दूंगा, लेकिन मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ। ठीक है, मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो नॉलेज आप लोगों के लिए शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसको हमने क्या बोला कि ट्रेडिंग हराम है। कई लोग बोल देते हैं भाई क्यों हराम है, कोई रीज़न नहीं देते, भाई हराम है तो हराम है। पहला रीज़न पता क्या आता है, अगर कोई दे भी दे, बाई चांस या तो देते नहीं है, अगर कोई रीज़न दे भी देना, पहला रीज़न जो उनकी तरफ से आता है वो ये होता है कि आपके पास इसका कब्जा नहीं है। प्यारे भाइयों दोस्तों, कब्जा किस चीज़ का मौजूद है आप लोगों के पास, मुझे ये बता दें। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, ठीक है, आजकल गल्ला मंडी में करोड़ों के सौदे सिर्फ एक चिट पे हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बड़े से बड़े बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, करोड़ों के सौदे एक पर्ची के ऊपर हो रहे होते हैं। ठीक है, माल उनके पास भी नहीं होता, कब्जा नहीं होता, क्या वो हराम है। ठीक है, अगर इसी तरह हम और फील्ड को देखें, प्रॉपर्टी को देखें, आपने देखी नहीं होती, फाइल्स के ऊपर पूरे के पूरे सौदे बन रहे होते हैं, क्या वो हराम है। अगर हम इसी बात को लेके चलें कि अगर फिजिकल कब्जा आपके पास नहीं है तो हराम है। ठीक है, जो मैं सबका नहीं बोल रहा, कुछ मौलवी हजरात जिन्होंने बोला था कि फिजिकल अपीयरेंस आपके पास नहीं है। और आप लोगों को एक और चीज़ से रोशनास करवाता चलूं, आज से आप लोग 20 साल पीछे जाके देखो, आपके पास सिर्फ हार्ड कैश था, आप हार्ड कैश पे चल रहे थे। आज आप बैंकिंग सिस्टम पे चल रहे हैं, टोटल पैसा आपका डिजिटल मनी में है। आप लोग यहाँ पे डिजिट्स के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। अगर आप लोग डिजिट्स के ऊपर बिलीव कर रहे हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि उसके ऊपर भी आपका कोई फिजिकल कब्जा नहीं है। अगर उस पर भी फिजिकल कब्जा नहीं है तो क्या आप उसको हराम कहेंगे? What you say? ठीक है, जो आप लोग माइंड में आ रहा है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। सेकंड चीज बोलते हैं अभी, ये तो सूद है। सूद क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी आप जाकर स्टडी कर लीजिएगा। मैं अपने कमजोर इल्म के साथ सूद को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। सूद इस्लाम के अंदर हराम क्यों किया गया, मैं वो भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। सूद बेसिकली बोला गया कि फर्ज करें एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मैं दो एग्जांपल्स दे के आप लोगों को चल रहा हूं। मिस्टर ए को पैसे जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपने घर चलाना है, उसने अपनी जिंदगी का मतलब कि गुजर बसर करना है। वो मिस्टर बी के पास जाते, उसको जाके बोलता है मुझे चंद पैसे चाहिए, मैं अपनी जिंदगी को गुजर बसर में करूं या मैं कोई ऐसा कारोबार करके आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर मिस्टर बी उसको खुददारी या भाईचारा समझ के दे देता है और उससे रिटर्न में ऊपर कुछ भी नहीं लेता तो वो सही लेन देन है। अगर वो उसके ऊपर, अगर उसने फर्ज करे 1000 रुपया दिया और 1000 के ऊपर 1 रुपया भी चार्ज करे तो वो सूद में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, वो उसका इस्तेहसाल कर रहा है। इस्तेहसाल को खुद सूद कहा गया है। ठीक है, मैं अपने बैंकिंग सिस्टम को भी यहाँ पे उसका भी निचोड़ आप लोगों के सामने रखूंगा कि ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ये क्या कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करने की तरफ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉलेज लगेगा, स्किल लगेगी, आप लोगों की टाइम लगेगा, फिर जाके पैसा बनेगा। हमें चाहिए तो शॉर्टकट मेथड, जहां पे हम पैसा रखें, पैसा रखने के बाद क्या हो कि हमें वहीं से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग में ना आप पूरा बिजनेस कर रहे हैं, पूरा बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। पहली बात मैंने जो आप लोगों को बोली कौन सी, कि यहां पे फिजिकल कब्जा है आपके नहीं है, तो यहां पे डिजिटल कब्जा है आप लोगों का। डिजिटली एसेट्स आपके पास होते हैं, डिजिटली ट्रेड आपके होते हैं, डिजिटल ब्रोकर में आपके पैसे पड़े होते हैं, आप उसको देख भी रहे होते हैं। आप अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ट्रेड लगा भी सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ट्रेड कट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस अल्लाह की तरफ से होता है, प्रॉफिट लॉस हालात करवाते हैं, सर्कमस्टांसेस से होता है। हर बिजनेस में ये तरीका कार है। कौन सा बिजनेस है जिसमें आप जबरदस्ती प्रॉफिट बना सकते हो, मुझे बताओ आकर। ठीक हो गया, पहला क्या कि कब्जा। सेकंड चीज हमने क्या डिस्कस की, सेकंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिवरेज का भी अब यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। लिवरेज क्या होती है मैं पहले ये भी एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, और उसके अलावा मैं सूद को थोड़ा सा डिस्कस कर गया हूं। सूद को उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अच्छा,
अभी बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं आप लोगों के सामने। बेसिकली हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है? हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, हम अपने पैसे जाके रखते हैं, जितने भी मौलवी हजरात भी हो गए, उलमाए किराम भी हो गए, उसमें हम जो छोटे मोटे हैं इनके भी हो गए, सबका बैंक अकाउंट इस वक्त लाजमी है। और कुछ नहीं तो जायज़ का चीज़ी पैसे, लेकिन उसके ऊपर नहीं मिलता कोई इशू नहीं है, हम उसके ऊपर मिनट्स भी ले रहे तो वो भी फिर तो हराम होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने पैसे रख के उसके ऊपर कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है ना। वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप लोग सामने एक्सप्लेन करूंगा बैंक क्या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे किसी चीज को टॉन्ट करने का मकसद नहीं, लेकिन एक राह रास्त के ऊपर लाने का मेरा मकसद है कि जो चीज हम सोच के चल रहे हैं क्या वो हराम हलाल के दायरे में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। आप आज से 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद आपका या तो कार्ड होगा वो भी इतना सा, या सिर्फ आप फिंगरप्रिंट पे हर चीज बाय और सेल कर रहे होंगे। आपकी प्रॉपर्टी फिंगरप्रिंट्स पे होगी, आपकी आप बाय सेल फिंगरप्रिंट्स पे कर रहे होंगे। क्या उस पे आपको डिजिटल फिजिकल कब्जा होगा? नहीं होगा। हमने क्या जाना, मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। अगर हम मॉडर्निज्म की तरफ, हमने इस्लाम को बहुत कंजस्टेड करके रख लिया है, ठीक है। बाकी जिसके ऊपर फतवा जाते हैं उलमाए किराम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने इल्म से एक चीज जो है वो आप लोग सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। सूद की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मुझे पैसे चाहिए, मैं किसी के पास गया, उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे 1000 दिया और 1000 के ऊपर 100 उसने ले लिया, 10% उसने क्या लिया, सूद लिया। ये क्लियर सूद है। बैंकिंग सिस्टम को देखें, आप लोग अपने पैसे रखते हैं करंट अकाउंट में चाहे सेविंग, अच्छा करंट अकाउंट की मैं आपको लोगों को समझाऊंगा। जो लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में रखने के बाद क्या होता है, वो साल के बाद कितना 10 या 12% मंथली, 10 या 12% ईयरली ले रहे होते हैं। वो क्या है? सूद नहीं है। क्या चीज़ है वो मुझे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, क्या आप लोगों ने ये तो नहीं दिया कि ये इन्वेस्टमेंट पकड़े आप जाके कारोबार करें, और उनका कारोबार आप लोगों के सामने है। अगर नहीं है तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूं, ठीक है। इस्लाम क्या बोलता है? इस्लाम बोलता है कि आप लोगों को अक्ल व शऊर अता किया गया और आप लोग खुद जाके उस चीज को स्टडी करो। यही चीज है ना मेन चीज। अब हम क्या बोलते हैं कि बैंक पीछे हमें बिजनेस करके लाके दे रहे होते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा आ रहा होता है वो गरीब लोगों को कर्जा देकर उसके ऊपर लिया गया सूद होता है। नहीं है ये? अगर नहीं है तो मुझे फिर यहां पे बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। आप सिंपल जाएं किसी भी बैंक के पास, मैं यहां पे नाम किसी का मेंशन नहीं करूंगा, उसको बोले कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, क्या वो आपकी खाला का बेटा आपको वैसे लोन उठा के दे देगा? नहीं देगा। अगर उसने 12% पीछे सेविंग वाले को देना है तो उसने कम से कम 20 से 22% आपसे लेना है। वाई? क्यों ले रहे हैं? वो आपकी मजबूरी से फायदा उठा रहे होते हैं। मिस्टर ए को पैसे जरूरत है, बैंक के पास गया, बैंक ने उसको पैसे दिए और उस रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न में वो उसने 1 लाख लिया था तो 1,25,000 या 1,22,000 रिटर्न करना है। दिस इज द सूद। आप कह सकते हैं सूद है। ये सूद नहीं है, ट्रेडिंग में आप सूद नहीं कर रहे, ये सूद है, जो चीज हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग यहां पे बोलेंगे भी हमारे पैसे तो करंट अकाउंट में पड़े हैं। छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को, सिर्फ इतनी सी, जो लोग समझदार हैं उनके लिए काफी हो जाएगी वो एग्जांपल। क्या बोलते हैं? हमारे पैसे करंट अकाउंट में पड़े हैं, हम वहां पे पैसे डालते हैं, डेली का विड्रॉल लगा रहे होते हैं, या हम उससे ऊपर कुछ नहीं कर रहे होते, हम प्रॉफिट ले ही नहीं रहे होते। मेरे भाइयों, एक बात मैं बोलूंगा, आपके पास एक दूध का कप है, एक तरफ पूरी दूध की बाल्टी पड़ी है, एक तरफ क्या है, पूरा दूध का कप है आप लोगों का, बिल्कुल पाक पवित्र है, दूसरी तरफ क्या, दूध की बाल्टी पड़ी है। अब मुझे एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको अंदर किसी ने आकर नाउज बिल्ला कोई गिलाजत डाल दी, ठीक है, पेशाब के 2-4 कतरे डाल दिए, आप उसको देख भी रहे हैं, क्या आप उसको पीना पसंद करेंगे? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने दूध को जाकर उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, दोबारा से निकाल रहे हैं, क्या आपका दूध पाक रहेगा? एग्जाम्पल समझ आई है? एग्जाम्पल समझ आई है? आप लोग भी तो उसी बैंकिंग सिस्टम में पैसा रख रहे हो, वही दूध के साथ दूध आप मिक्स कर रहे हो, वही दूध जिसमें गिलाजत मिली हुई है। एक कतरा जब पूरी दूध की बाल्टी को खराब कर सकता है तो सूद का एक पैसा सारे हलाल पैसे को भी हराम कर सकता है। हाउ कैन यू से दैट? वो तो बोलते भी हमारे तो करंट अकाउंट में पड़े हैं, करंट अकाउंट में पड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये देखें, अगर हम उस चीज को साथ फिर क्या बोलते हैं, छोटी छोटी दलीलें निकाल के ना रास्ता निकाल लेते दरमियाना। तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं निकाल रहे यार? जो आपके पास इतना बड़ा बिजनेस है, जो इतना बड़ा बिजनेस है जिसको आप कमा सकते हैं, जहां से आपका पूरी लाइफ चेंज भी हो सकती है, तो उसकी तरफ हम रास्ता नहीं निकालते, हम बैंकिंग सिस्टम की तरफ क्यों? वाई? क्योंकि हमें शॉर्टकट्स चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल सिंपल वे में अर्निंग, हमें चाहिए बिल्कुल इजी वे में अर्निंग। हम कंफर्ट जोन अपना नहीं छोड़ना चाहते, हम डिफिकल्टीज में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। हम चाहते हैं हमारे ऊपर मुश्किलात ना है, हमारा पैसा पड़ा है 10-20% आता रहे, खाते रहे, बात खत्म। मेहनत करनी पड़ेगी अगर कमाना है तो।
चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस में हो, चाहे कहीं भी हो, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने कमाना है। थर्ड चीज मैं यहां पे लिवरेज की दूंगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लिवरेज हराम है। अच्छा, यहां पे फ्यूचर ट्रेड के हवाले से बोलता हूं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्यूचर ट्रेड के ऊपर क्या हो रहा होता है कि यहां पे ना सूद चार्ज हो रहा है। तो भाई कैसे सूद चार्ज हो रहा है? हाउ कैन इट पॉसिबल? अब मुझे एक बात एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मैं रीजन से समझाऊंगा, दलाइल से समझाऊंगा। ठीक है, मैं वैसे ही हवाओं में बातें नहीं कर रहा। आप लोगों ने इनको लिखना है, आप लोगों ने नोट करना है, फिर उसको मैच करना है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों ने बताना है कि आप सही कह रहे हैं। गलत कह रहा हूं फिर भी आप लोगों ने जाके बताना है कि आप यहां पे गलत थे। अब क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमने एक ट्रेड लगाई, एक ट्रेड लगाने के बाद हमसे सर्टन फी चार्ज हो रही है हर 8 घंटे के बाद। क्या हो रही है? एक सर्टन फी चार्ज हो रही है 8 घंटे के बाद। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सूद है। लिवरेज मैं समझाऊंगा, लिवरेज का कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दें आप, वो भी मैं क्लियर करके जाऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन ये मेरे दलाइल, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा माइंड इन चीजों को मानता है। आपका माने तो आप कीजिएगा, वरना मैं फोर्स किसी को नहीं कर रहा। ठीक है, मैं जवाब आप लोगों के सर पे छोड़ के जाऊंगा, लेकिन रास्ते साफ करके जाऊंगा। ठीक हो गया? अभी क्या मैं एक एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को, कौन सी? हम थे बाइनेंस के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कि हम फ्यूचर ट्रेड लगा रहे हैं। फ्यूचर ट्रेड लगाने के बाद अब क्या हो रहा है कि हम ट्रेड लगा रहे हैं और हर 8 घंटे के बाद फी चार्ज हो रही है। पहला तो ये कि आपको पता नहीं कि वहां पे फी नहीं भी चार्ज होती अगर आप उनके BNB कॉइन लेके रख लें। स्टेक ना करें, स्टेक हराम है। स्टेकिंग मैं खुद कहूंगा कि हराम है। क्यों? क्योंकि उसमें आप पैसे रख रहे हो, आपका कोई स्किल नहीं है, लॉस के चांसेस जीरो है, तो आपका क्या है, वहां पे नुकसान है ही नहीं। तो जहां पे नुकसान के चांसेस जीरो है वो हराम होती है। ठीक हो गया? जहां पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, चाहे वो सर्टन हो, चाहे वो वेरिएट कर रहा हो, इट्स अनदर टॉपिक। ठीक हो गया? अभी अगर आप BNB एक कॉइन रख लेना, आपको कोई फी चार्ज नहीं होगी, बात खत्म हुई। उसके लिए मैं एक और बताऊंगा ट्रेडिंग कहां पे हराम है। बाकी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। बाकी आप लोग अपने उलमा कराम से भी वीडियो दिखा के बताइएगा कि क्या ये उनको समझ है। क्यों? क्योंकि आप जिस मौलवी के पास जाते हैं आप उसको समझा नहीं पाते। जब आप उसको समझा नहीं पाएंगे तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो आपको एक दुरुस्त फतवा दे सकेगा। जो हमारे उलमा कराम है वो सिर्फ उसी चीज फतवा देते जो आप समझाते हैं। आप समझा ही उतना पाते हैं जितना उन्होंने फिर दे देना है। ठीक है, वो चाहे आपके रॉन्ग हो, चाहे आपके अगेंस्ट हो, चाहे आपके फेवर में हो, इट्स अप टू देम या इट्स अप टू यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक अच्छा फतवा मिले तो आपने ये वीडियो उन तक शेयर करनी है। ठीक है, डाउनलोड करके भी शेयर करें, इसको शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज का थोड़ा बहुत नॉलेज लाजमी हो। मैं अगेन अपने टॉपिक पे आऊंगा। अच्छा, आपने फ्यूचर ट्रेड लगाई, फ्यूचर ट्रेड में आप क्या हो रहा है, अगर आप बाइनेंस को कोइन रखे कोई फी नहीं कट रही। दूसरा, अब मुझे बताइएगा, एक बंदे ने अपनी दुकान बनाई है, दुकान बना के उसने किराए पे दे दी है, क्या उसे किराया नहीं लेगा? उसकी सर्विस है ना, क्या वो चार्ज नहीं करेगा? तो बाइनेंस ने अपनी पूरी एक्सचेंज बनाई हुई है। अगर आप जाके वहां पे पैसा अपना लगा के ट्रेड कर रहे हो तो क्या उसको फीस नहीं जानी चाहिए? क्या उसको वहां पे कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए? क्या वो सूद है? मुझे ये बताइएगा। ठीक है, आप फिजिकल बिजनेस से इसको क्या करते जाएं, इंटरलिंक करते जाएं। अगर वो सूद है तो मेरे भाइयों फिर ये भी सूद है। ठीक है, उन्होंने अपनी सर्विस बनाई, सर्विस बना के उस चीज को बेच रहे हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर फी चार्ज करते हैं आप लोगों से, किस चीज की? सिर्फ अपनी सर्विस देने की। बाकी मेडिसिन तो आप बाहर से जाके लेते हो। ठीक हो गया? सेहत तंदुरुस्ती तो बाद की बात है ना, लेकिन उसने क्या करना है, फी चार्ज करनी है। सेम इसी तरह बाइनेंस ने भी अपनी फी चार्ज करनी है, सेम इसी तरह ब्रोकर ने भी अपना जो स्प्रेड है वो चार्ज करना है। अगर ये सारी चीजें चार्ज हो रही हैं तो ये उनकी फी है, इट्स नॉट अ सूद यारो, समझो इस चीज को। ठीक है, हम सूद समझ के बैठ जाते हैं। अब हमें फिनेंशियल गाइडेंस नहीं है, हम सूद समझ के बैठ गए, सूद समझ के हमने इसको छोड़ दिया, लेम एक्सक्यूजेस खुद के ऊपर उतारे और इस फील्ड से कट ऑफ होके बिल्कुल ही साइड पे चले गए। फिर क्या बोलते हैं, यार रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिलेगा अगर आप लोग इसी सोच में रहोगे। सोच को बदलना पड़ेगा अगर आप लोग कुछ हासिल करना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों के पुराने जो रिवायती तरीकेकार है उनसे निकल के आना पड़ेगा, रिवायती तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। एक और चीज, क्या मौलवी हजरात ने यूट्यूब को हराम नहीं करार दिया था? क्या वीडियोस को हराम नहीं करार दिया था? उठा के देख लें, आप 90 की दहाई उठा के देख लें। ठीक है, उसके अलावा 2000 की पूरी की जो फर्स्ट दहाई है वो उठा के देख लें। उसके अलावा 80 की दहाई उठा के देख लें। क्या तस्वीर को हराम नहीं करार दिया था? अभी वही मौलवी हजरात बैठ के खुद वीडियो बना रहे हैं। एक और चीज बताऊं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज बोलने का मौका मिले तो मैं एक्सप्लेन करके जाऊंगा। अब आजकल ना आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर आप जाते हैं, मैं टॉपिक के ऊपर आऊंगा, मैं टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है, टेंशन न लें। यूट्यूब के ऊपर जाते हैं ना, आप जो सोच रहे होते हैं ना, आपको उससे रिलेटेड क्या एड्स आ रही होती हैं।
क्या आ रही होती है? एड्स आ रही होती हैं। आपने जो चीज पिछले 8-10 वीडियोस में देखी होती है उससे रिलेटेड आपको क्या हो रही थी? एड्स आ रही होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज हो रही है, वो आपके माइंड को, आपके इंटरेस्ट को पिक कर रही है, वही चीजें आपको शो करवा रही है। अगर हम अनफॉर्चुनेटली जुमे को, हम सारे मुसलमान होते हैं, तो हम जुमे को अगर एक मौलवी सुन रहे हैं और मौलवी सुनते हुए हमने पूरा वीक गाने सुने हैं, तो हमें ऐड किसके आएंगे? गाने के आ रहे होंगे। ऐड किसके आ रहे होंगे? हमें ऐड, हमें गाने के आ रहे होंगे। अगर हमें गाने के ऐड आ रहे हैं तो पैसा किसके पास जा रहा है? किस चीज के? गाने के। हम ऐड वॉच कर रहे हैं, ठीक है, नाचती हुई लड़की एक सामने आ रही है, उसके पैसे किसको जा रहे हैं? आप लोगों ने खुद एक्सप्लेन कर लेना है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हानिकारक होता है। तो बाकी अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की जानिब। अच्छा भाई ने, अब हराम कहां पे ट्रेडिंग? अगर आप लोगों ने नॉन मुस्लिम अकाउंट बनाए फॉरेक्स के अंदर और वहां पे स्वैप चार्ज हो रहा है, स्वैप आपके पास पॉजिटिव में भी होता है, स्वैप आपके पास नेगेटिव में भी होता है, सूद आपके पास पॉजिटिव में भी हो सकता है, सूद नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज को फायदा हो रहा होता है। तो अगर वहां पे स्वैप चार्ज हो रहा है, देन ट्रेडिंग विल बी हराम फॉर यू। अगर स्वैप चार्ज नहीं होता, आपका मुस्लिम अकाउंट है, फिर ट्रेडिंग हराम नहीं हो सकती। अब लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आप लोगों को। लिवरेज क्या बोलते हैं? लिवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करें मैं अकेला, इतनी ताकत है कि मैं सिर्फ एक बुक को उठा सकता हूं, मैं वहीं पे 5 बंदे लगा के एक टेबल को उठा लूंगा, ठीक है। मैं वहीं पे और मतलब लोगों को ऐड करके और ज्यादा टेबल उठा लूंगा। एक एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल। फर्ज करें मैं दिन के अंदर ये माउस बनाता हूं जो कि मुझे 100 रुपए का सेल आउट हो जाता है। अब मुझे तरीका आ गई है, अब मुझे क्या हो गया? तरीका आ गई है। मैं यहां पे एक दिन में एक ही बना पाऊंगा पूरा दिन बैठ के। मैं क्या करता हूं, मैं 10 बंदों की टीम हायर कर लेता हूं, 10 माउस बनवा लेता हूं। ये लिवरेज है, मैंने बंदों की लिवरेज लगाई है। क्यों? क्योंकि मैंने 10 क्वांटिटी बढ़ानी है। मैंने क्या करना है? क्वांटिटी बढ़ानी है। अब क्या हो रहा है कि लिवरेज का कॉन्सेप्ट वही लिवर वाला, जैसे आप नट खोलने वाला, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ी सी इजी वे में समझा रहा हूं। अब क्या है, 10 लोग यहां से क्या कर रहे हैं? कमा भी रहे हैं, और 10 लोगों ने क्या किया? 10 माउस बना दिए। तो क्या वो मेरे लिए हराम होंगे? मुझे बताइएगा, क्या वो मेरे लिए हराम होंगे? इस तरह एक फैक्ट्री ऑनर है, वो अकेला नहीं इतना काम कर सकता, वो एक आदमियों की लिवरेज वहां पे कर लेता है, मेंस की लिवरेज कर लेता है। क्या होता है कि काम फास्ट हो जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं? पैसे की लिवरेज कर लेते हैं। जब हम पैसे की लिवरेज कर लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम उसी सीमत में, उसी लिवरेज के साथ लॉस भी तो कर रहे हैं। देन व्हाई लिवरेज इज हराम इन इस्लाम? अगर कोई है इस चीज़ पे जो बोल सके कि हराम है, तो फिर डिस्कस कर लेंगे बैठ के। व्हाट्सअप नंबर मैं शेयर कर दूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, हल्की सी भी, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है जो ट्रेडिंग में कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ आम सी बातें जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने अपने आप को सुधारना है, आप लोगों ने अपना पाथ सीधा करके रखना है, आप लोगों ने पुराने सिस्टम से निकलना है, नए सिस्टम में आना है। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। चैट जीपीटी ने दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चैट जीपीटी पूरा का पूरा दिमाग है अपने के अंदर, उसने क्या कर दिया? दुनिया को तब्दील करके रख दिया, बहुत इजी कर दिया दुनिया को। और आने वाले दिनों में इससे भी इजी हो जाएगा। अभी सऊदीया में आप देख लें, एक रोबोट लगा तो जो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और हमारे मौलवी जिनके पास इल्म नहीं होगा, जो बड़े आलिम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो जो मतलब कि थोड़े कम है उनसे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने उस चीज़ को बोला तो उन्होंने तो उसको भी हराम कह देना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों ने उस चीज़ को स्टडी करना है, टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने डिग्री से निकलें, डिग्री वाले झंझट से निकलें। आज़ाद चाय वाले के मैं भी पहले खिलाफ होता था, मैंने भी अब एमफिल करके बैठ गया हूँ मैं घर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटअप चल रहा है, सिर्फ स्किल से चल रहा है, डिग्री से सेटअप नहीं चल रहा। और पाकिस्तानी कंडीशन में अगर यूथ ने सपोर्ट करना है तो यूथ को स्किल लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है। बातों से कोई चीज़ नहीं होती, एक्सप्लेनेशन से कोई चीज नहीं होती। जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, देन यू विल बी सक्सीड इन योर फील्ड। तो दोस्तों, भाइयों, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और अगर एक्सपोज करूँ ना अपने स्कूलिंग सिस्टम को, तो बातें बहुत आगे लंबी निकल जाएंगी। हमारा टॉपिक कुछ और था, जा किसी और तरफ रहे हैं, फिर आप लोग बोलेंगे सर आप बैठ के लंबियाँ छोड़ते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ रोशनास करवाने की। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक कैरियर काउंसलर का अलग चैनल ओपन करूँ, जहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको 8th 9th से इस तरफ गाइड किया जाए कि वो स्किल की तरफ आए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग ऐसा कर भी रहे हैं।